बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी लॉज इन उर्दू, इसमें खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे, आमीन। नाज़रीन, इस वीडियो में हम किराए की जायदाद पर हुक्म इम्तनाई कैसे लिया जाए रेंट कंट्रोलर से अगर मालिक तंग कर रहा हो। तो नाज़रीन, पिछली वीडियो जो बनाई थी उसमें किराएदार की बेदखली के मुतल्लिक थी। जब किराएदार तंग कर रहा हो तो उससे अपनी जायदाद कैसे खाली करवाई जाए, वो वीडियो थी। नाज़रीन, ये दो जो क्वेश्चंस हैं ये लीगल ड्राफ्टिंग से रिलेटेड हैं, जो LLB पार्ट 3 की एग्जामिनेशंस में ये दोनों में से एक तो लाजमी आता है, रेंट कंट्रोलर्स के पास एप्लीकेशन लिखने के हवाले से, दावा दायर करने के हवाले से। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो मजीद जानने के लिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, अगर आप कोई जायदाद किराया पर लेते हैं, जैसे दुकान, मकान, कोई बिल्डिंग या कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह, और इस जायदाद का मालिक आपको नाजायज तंग करता है और आपसे किराया बढ़ाने की डिमांड करता है या किसी और को ज्यादा किराए पर देना चाहता है वो अपनी जायदाद, और आपका प्रॉपर्टी पर खर्चा भी हुआ, वो जो जायदाद है उस पर आपका खर्चा भी हुआ, आपने उसकी मेंटेनेंस वगैरह कराई है और वो खर्चा आपको वापस नहीं किया जा रहा, तो ऐसे में आप स्टे ऑर्डर ले सकते हैं तब तक के लिए जब तक मालिक आपको आपका खर्चा नहीं दे देता और तस्फिया नहीं हो जाता। नाज़रीन, मैंने जो भी रीजन बताई, इस रीजन से ये वाली वजूहात होंगी तो तभी आप जो है स्टे ऑर्डर ले सकते हैं उस जायदाद पर, और ये तब तक के लिए होगा जब तक मालिक आपको पैसे नहीं दे देता और आपको किराया बढ़ाने की डिमांड करता है, यानी कि आपके जो मसला उसका वो हल नहीं हो जाता, उसका तस्वीर नहीं हो जाता। तो अब हमने रेंट कंट्रोलर के पास जाना कैसे है, तो ऐसी सूरत में हमें करना क्या होगा। ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए। ऐसी सूरत हाल में आप फौरी रेंट कंट्रोलर के पास पिटीशन दायर करनी होगी और उसमें एक दरखास्त भी देनी होगी उसके साथ, बीमा दरखास्त बराए स्टे ऑर्डर, जिसको हुक्म इम्तनाई कहते हैं। स्टे ऑर्डर लेने के लिए जनाब आपको एक दरखास्त देना पड़ेगी उसके साथ, पिटीशन के साथ, जो रेंट कंट्रोलर को आपने देनी है। रेंट कंट्रोलर आपकी बात सुनने के बाद आपको स्टे जारी कर देगा, यानी कि स्टे ऑर्डर जारी कर देगा और मालिक प्रॉपर्टी को ऑर्डर जारी हो जाएंगे और केस की बाकायदा कार्रवाई शुरू हो जाएगी। वो कागजात जिनकी जरूरत होगी दावा दायर करने के लिए, नाज़रीन, वो मंदेजा झेल है। नंबर 1, किराएदार के शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी। नंबर 2, फोटोकॉपी किरायानामा। नाज़रीन, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, किरायानामा जब भी हो, चाहे आप मालिक मकान है चाहे आप किराएदार हैं, किरायानामा लाजमी लिखें। तीसरे नंबर पर या कोई भी मुतल्लिका कागजात वगैरह की कॉपी। फर्ज करें, जैसा कि शुरू में बताया कि आपने वो जो प्रॉपर्टी थी उसकी मेंटेनेंस वगैरह की है और उसको मेंटेनेंस करने से पहले आपने कोई मुआहदा वगैरह कर लिया था मालिक मकान से। दूसरा ये कि आपने जो उस पर खर्चा है उसकी रसीदें वगैरह, उसके बिल्स वगैरह जो है आपने संभाल के रखे हुए हैं, तो वो भी आप साथ मुंसलिक कर सकते हैं। उसके साथ जो एप्लीकेशन देंगे वो लिफ्ट कर सकते हैं। नाज़रीन, तरीका कार क्या है। इस केस के शुरू होने के बाद प्रॉपर्टी का मालिक आपको धौंस या जबरदस्ती नहीं निकाल सकता और उसको अदालत में पेश होना पड़ेगा और जवाब दावा दायर करना पड़ेगा। रेंट कंट्रोलर दोनों पार्टियों को सुनकर एक फैसला करेगा जो कि कानून के मुताबिक होगा। तो नाज़रीन, अब आपको मैं जो है ये कैसे इस तरह की ये दावे वगैरह लिखे जाते हैं रेंट कंट्रोलर को, इंशाल्लाह मैं अब अपना वो जो ब्लॉग है बेसिक पाकिस्तानी लॉज वाला उसको अपडेट करूंगा। फेसबुक पे भी मैं इंशाल्लाह, वक्त नहीं मिलता, काम बहुत ज्यादा होता है, जो ही मुझे टाइम मिलेगा मैं ये सारी चीजें वहां पर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूंगा ताकि जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी
آسانی ہو اور جو ہمارے ینگ لائرز ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو، تاکہ یہ جو ڈرافٹنگ ہوگی لیگل پلیڈنگ وغیرہ یہ ان کے لیے مددگار ثابت ہو۔ تو میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ سارا کچھ کام کرنے کا موقع دے، ہمت دے، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے یہ سب کچھ ضرور کروں گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، زندہ رہے تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیوز میں ملیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔